हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज एक ज़रूरी बात है स्टॉक मार्केट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर। अक्सर मैं देखो यूट्यूबर के बारे में ज़्यादा बात करूँगा इस बारे में क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें फैला रखी हैं और देखो फैला भी उन्होंने रखी हैं और सिखाते भी वही हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, जिसकी वजह से आप ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंट नहीं रहते और आप उसी उलझन में रह जाते हो, फंस जाते हो, जो कि काम ऑपरेटर का है। ऑपरेटर इतना उलझन में नहीं रहता। आपको माइंडसेट ऑपरेटर वाला रखना है जो सिंपल होता है। थोड़ा सा बस नज़रिए का अंतर होता है। लेकिन हम लोग बिगिनर हैं। बिगनिंग में क्या होता है, एक सेकंड, बिगनिंग में क्या होता है कि 50 चीज़ें अगर वो ऊपर जा रहा है तो दिमाग कहता है कि शुरुआत में जब हम बिगिनर होते हैं तब तो पहली पहली बार में हम ट्रेड ले लेते हैं, ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तब हमें उसी चीज़ पे डाउट होने लग जाता है क्या ये ऊपर जाएगा, क्योंकि कई बार हमें झटके मिल चुके होते हैं उस ट्रेड में कि हाँ ये नीचे आ गया, ऐसा कुछ हो गया, लॉस हो गया। तो अगली बार हमें उस पैटर्न पे डाउट होना शुरू हो जाता है। जैसे डब्लू पैटर्न डाउन आ जाता है कई बार ऊपर जाने के बजाय, तो हमें अगली बार डब्लू पैटर्न में भरोसा नहीं आता, एम पैटर्न पे भरोसा नहीं आता, और ट्रेंड लाइन जो बन रखी है फ्लैग वाले पैटर्न पे भी भरोसा नहीं आता। किसी पैटर्न पे हमें भरोसा नहीं आता और हमारा बिलीफ सिस्टम ख़त्म हो जाता है। सारी स्ट्रेटजी से एक टाइम ऐसा आता है जब हम इतनी बार लॉस कर चुके होते हैं, इतनी बार मतलब हमारी साइकोलॉजी बदल जाती है। जो हम पहले सोच रहे थे अब हर चीज़ में हमें डाउट होना शुरू हो जाता है, हर चीज़ में हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि हमें ट्रेड कैसे करें। और ये खासकर तब होता है जब हमने लॉस कर दिया हो और बार बार निरंतर लॉस चलते जा रहा है, बड़ा लॉस हो गया है किसी का, तब ज़्यादा होता है। आप एंजाइटी में आ गए हो, किसी तरह की परेशानी में आ गए हो, चाहे वो पैसा आपने किसी तरह से लिया था, या आपका था या आपके घर वालों का था, या आपने लोन ले लिया था, ऐसा कुछ भी है, तब होता है। तो अगर आपका अपना पैसा है और आपने रिस्क मैनेज करके लॉस किया होता तो ये सब वीडियो आपको देखना भी नहीं पड़ता, क्योंकि तब जब भी रिस्क मैनेज होता है, लॉस छोटा होता है, तो मैटर नहीं करता कि क्या पैटर्न काम किया या पैटर्न काम नहीं किया। उस वक्त साइकोलॉजी चेंज नहीं होती। अगर पैटर्न फेल हो गया, स्ट्रैटेजी फेल हो गई, तो भी अगले दिन आप उसी स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, बिलीव रहेगा। लेकिन अगर आपने जो है लॉट ज़्यादा कर रखे हैं, आपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब रखा। मनी मैनेजमेंट मतलब कि आपने लॉट भर भर के रखे, 50,000 रुपये थे और पूरी क्वांटिटी आपने लगाई। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपने स्टॉप लॉस बहुत लंबे रखे, बड़े बड़े रिस्क लिए, अलग अलग जगहों पर रिस्क लिया जहाँ पे नहीं भी लेना था। 10-10 पॉइंट के लिए आपने 20-20 पॉइंट का रिस्क लिया, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा। ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखो यही मैं कह रहा हूँ। तो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग में है। यही सब कुछ है। इस मतलब ये समझ लो ये पहली सीढ़ी ही हो गई। अगर ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो और आप स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहे हो, कोई पक्की स्ट्रेटजी, पक्की कच्ची पक्की कुछ नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट सब होता है बस, ठीक है। लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, अपॉर्चुनिटी भी पूरे दिन में कई बार आती रहती है, लेकिन पहले में ही अगर आपने बड़ा लॉस कर दिया तो फिर आधी साइकोलॉजी तो और ख़त्म हो जाती है, बिलीफ सिस्टम ख़त्म हो जाता है, डर लगने लग जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला लेसन अगर ट्रेड करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट। पहले तो अकाउंट में उतने पैसे डालो ही मत डीमेट में जितना आपके बस की नहीं है। अगर आपको लगता है टोटल 50,000 ही हैं आपके अकाउंट में और अब सब वो डीमेट में घुसेड़ दे रहे हो, तो वो 50,000 से किसी भी समय वो फोमो आ जाएगा और आप पूरा 50,000 यूज़ कर लोगे, क्वांटिटी ज़्यादा कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये रखना है 50,000 हैं तो 20,000 उसमें डीमेट में होनी चाहिए। अब अगर डीमेट में 20,000 है तो क्वांटिटी ज़्यादा आप ले नहीं सकते, तो ये ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। और डब्लू पैटर्न, या पैटर्न कब कौन सा पैटर्न काम करता है, उसके पैटर्न को मत देखो। पैटर्न को देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ट्रेंड को देखो, ट्रेंड क्या चल रहा है, स्विंग्स कहाँ पे हैं, स्विंग हाई कहाँ पे, स्विंग लो कहाँ पे है, ठीक है। उसको देख के चलो। अगर अप ट्रेंड चल रहा है और डब्लू पैटर्न बना है तो जाहिर सी बात है डब्लू पैटर्न काम करेगा, ऐसा रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, क्योंकि वो अप ट्रेंड में जाना चाहता है तभी तो तोड़ेगा। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो डब्लू पैटर्न फेल हो जाएगा। ऐसी एम पैटर्न की बात करते हैं, तो एम पैटर्न में क्या होता है, उसे नीचे आना होता है एम पैटर्न को, ठीक है, अगर ब्रेक डाउन करता है तो। लेकिन अगर ट्रेंड अप चल रहा है तो एम पैटर्न फिर फेल होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप क्या करते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं बता रहा हूँ, खास करके सिर्फ ऑप्शन के लिए ही है, मैं स्टॉक की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ऑप्शन की बात करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, लोग 50 चीज़ों को यूज़ करते हैं, 50 चीज़ें सीखते हैं और उसी चीज़ में वो कन्फ्यूजन, क्योंकि देखो 50 चीज़ें एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि आपने न्यूज़ देखी, फिर आपने सेंटिमेंट देखा, फिर आपने वहाँ देखा कि भाई डाउ जोन्स कहाँ पे हैं, अमेरिका कहाँ पे है, क्या कुछ गोल्ड वोल्ड वगैरह वगैरह, सब चीज़ें क्या, ऑप्शन चेन देखी, डेटा देखा, FII DII क्या कर रहे हैं वो चीज़ देखी। तो इसमें क्या होता है, 50 चीज़ें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा तो कभी कभी होगा कि सब एक जगह पे होंगे, ठीक है। तो ये सब नहीं करना। आप उसमें गए भाई, सब ग्लोबल मार्केट चेक कर रहे हो, ये बुलिश है कि बेरिश है, ऐसा कुछ नहीं है।
एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो। प्राइस एक्शन को पकड़ना है तो सिर्फ प्राइस एक्शन को पकड़ो। आपको डेटाबेस काम करना है, ऑप्शन चेन देख के काम करना है, ऑप्शन का डेटा देख के काम करना है, तो उसको पकड़ो। इसमें चेंज मत करना, मतलब बिल्कुल भी कि आधा ये देख लिया, आधा बोल दिया, डेटा कह रहा है ये और वो कह रहा है, बाज़ार कह रहा है वो, वहाँ से गिर जाएगा। और ग्लोबल मार्केट गिरा हुआ है, वो उठा हुआ है, न्यूज़ भी आ रही है टीवी में, सुबह 7 बजे से न्यूज़ देख रहे हो, वो कह रहे हैं कि भाई साहब आज ये होगा वो होगा। तो ऐसा नहीं है, एक चीज़ को फॉलो करो, वही चीज़ सब फॉलो करते हैं, बड़े प्लेयर वही चीज़ फॉलो करते हैं। और आप तो खास करके ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप सिर्फ चार्ट में कैंडलों को पढ़ना सीखो, कैंडलों की साइकोलॉजी समझो, टाइम फ्रेम को समझो, कौन से टाइम फ्रेम में क्या कैंडल बनती है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। ऐसे पैटर्न को पकड़ना शुरू करो। अगर आपको मेरे से सीखना है तो भाई मैं इस तरह के यूट्यूब में लेसन नहीं डालता। अगर हाँ कभी मेरे भविष्य में सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएंगे तब मैं हो सकता है डालूँ, लेकिन मैं प्राइवेट में ही सिखाता हूँ ये चीज़ें। ऐसे में हमारी इतने टाइम की मेहनत है तो हम ऐसे ही यूट्यूब में बिना बात के तो बताएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन इशारों में समझा रहा हूँ। ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करना है तो सिर्फ चार्ट को देख के काम करो, चार्ट ही आपको बचा सकता है, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट भी करना सीखो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, कमेंट आएंगे तो ही मैं इसके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा।